नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे रेडियस निकालना है। फाइंड द रेडियस मतलब रेडियस निकालना है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, हुज सरकमफ्रेंस इज जो दिया हुआ है यहाँ पे ये है और रेडियस निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे जिसको रेडियस मतलब सरकमफ्रेंस निकालने के लिए यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। हमारे पास यहाँ पे आर है तो ये आर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये चीज़ हमारे पास है और ये नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 88। सबसे पहले ही हम 88 लिख देंगे इसका इधर में। इक्वल टू हम लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर लिख सकते हैं या फिर आर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई हो गया, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको 88 इंटू हम इसको लिख देते हैं 44/7 और इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस। तो r जो है हम r वाला जिसमें मतलब r है उसको हम इधर रखेंगे 44r इक्वल टू 88 इंटू 7। तो अभी मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम इसको इस तरह से लिख के छोड़ देते हैं ताकि हमें काटने में आसान होगा। ठीक है, ये 7 हो गया। अब r हमें रखना है इधर क्योंकि हमें r निकालना है और बाकी चीज़ उधर भेज देना है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। r इक्वल टू 88 जो लिखा हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे और बाय 44। ये काटने में आसान हो गया। 44 2 जा 88, 2 बार में कट गया, 7 2 जा 14, मतलब r इक्वल टू हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। बस उसी तरह से इसको सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें भी हम सेम वही करते हैं। सरकमफ्रेंस शॉर्ट में लिख लेते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो गया 2 पाई आर और यहाँ पे इसी पे सेट करते हैं। जैसे कि सरकमफ्रेंस हमारे पास है 132, तो 132 हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर। वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 132 लिख लेते हैं इक्वल टू 44r/7 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में r वाला नंबर को हम इधर रखेंगे 44r इक्वल टू 132 इंटू 7। r इक्वल टू हम इस तरह से लेंगे इसको, r इक्वल टू 132 इंटू 7/44। ये हो गया। अब हम इसको काटते हैं। कैसे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, ये हो गया। और यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 1 बच गया, 2 6 जा 12, ये कट गया। अब 22 से ये तो डायरेक्ट कट जाएगा 3 बार में, 22 3 जा 66, 3 बार में ये कट गया। तो यहाँ पे 7 और यहाँ 3, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर होगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है 264 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस यहाँ पे दिया हुआ है और इसका आर निकालना है 2 पाई आर। ये हो गया। सरकमफ्रेंस हमारे पास है 264 इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो हम इसको लिखेंगे 264 इक्वल टू 44r/7। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसको r वाला को हम इधर रखते हैं 44r इक्वल टू 264 इंटू 7 और r इक्वल टू 264 इंटू 7/44। ये हो गया। अब इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं 22 बार में और 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया और यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। उसके बाद फिर से एक बार में काटते हैं, 2 से कटेगा, यहाँ पे ये 11 हो गया और इसको 2 से काटेंगे 2 6 जा 12 और फिर से 2 6 जा 12, इतने बार में कट गया। अब यहाँ 11 से ये 66 कम्प्लीटली कट जाएगा 6 बार में, 6 बार में कट गया। ये 6 बचा हुआ है और ये 7 बचा हुआ है, 6 7 जा 42 सेंटीमीटर। आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें एक सर्कल बनाकर दिया हुआ है, सर्कल और कई सारे पॉइंट है इसमें ए बी सी कहीं नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डी ई एफ जी एच इतना सारा पॉइंट दिया हुआ है और इसके अनुसार जो है इसको आंसर करना है। लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है उसको देखना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर देना है। वेयर डू द पॉइंट्स ए एंड बी लाई। तो ए और बी पॉइंट जो है वो कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको शायद फ्रेश ना दिख रहा हो, आप किताब में अपना देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको इसका पिक्चर जो है आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अंदर में दिया हुआ है। अंदर जो होता है ना उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इंटीरियर कहते हैं, इसको इंटीरियर कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा इंटीरियर हो जाएगा, इंटीरियर, ये हो गया इंटीरियर। उसके बाद वेयर डज द सेंटर ओ लाई। तो सेंटर जो सेंटर बीच में जो होता है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये भी तो इंटीरियर ही है, तो इसका भी आंसर इंटीरियर ही हो जाएगा, इंटीरियर, इंटीरियर ये हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट में वेयर डू पॉइंट्स ई एफ एंड जी लाई। ई एफ जी, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे जी है, ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो ये बाहर में मतलब सर्कल के बाहर में स्थित है, यहाँ 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 सर्कल से बाहर स्थित है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। बाहर का मतलब हो गया एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4 नंबर में वेयर डू पॉइंट्स डी एंड एच लाई। तो यहाँ पे डी और एच जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो डी हम देख रहे हैं यहाँ पे स्थित है, यहाँ, और एच जो है वो यहाँ पे स्थित है, जिसका मतलब है कि ये सर्कल लाइन पे स्थित है, सर्कल लाइन पे स्थित है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब 9 नंबर में यहाँ पे भरने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। ये सारे जो है मतलब बच्चे लोगों ने थोड़ा चीज चास किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू रेडियस, यहाँ 2 आ जाएगा। ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे एक ऐसा जैसे सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें कोई भी लाइन जो है अगर यहाँ से इस पे और यहाँ तक जो है मतलब लाइन टू लाइन खींचा हुआ हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे कॉर्ड, क्योंकि यह चीज़ नहीं बतला रहा है कि सेंटर से होकर खींचा गया, ऐसा नहीं कहा गया है, तो उसको कॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि सेंटर से जो खींचा जाता है उसको कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कह सकते हैं या डायमीटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉर्ड इसको लिख देते हैं, कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जैसे जानते हैं कि पाई है तो 2 पाई आर होता है, तो क्या क्या छूटा हुआ है वो चीज़ यहाँ रख देंगे। पाई दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ है 2 और आर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ 2 और आर रख देंगे, यहाँ पे हो गया 2r, ठीक है। उसके बाद सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई दिया हुआ है तो आर छूटा हुआ है तो आर यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट विच इज एट ए ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल दैट द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस लाइज इन द ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जो रेडियस से भी बहुत दूर है, ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल देन द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस, उसका रेडियस जो है उससे भी बहुत दूर है, इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तो उसको एक्सटीरियर कहेंगे, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। उसके बाद ए लाइन सेगमेंट हुज इन पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल एंड विच पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड। एक ऐसा लाइन है जो सेंटर से पास होते हुए उसके दोनों सेंटर लाइन पे जो है मतलब सर्कल लाइन पे जाके मिलता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको डायमीटर कहेंगे, उसको डायमीटर कहेंगे। डायमीटर जो होता है वो सेंटर लाइन से ही गुजरता है। कंप्लीट हुई क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें ट्रू फॉल्स पूछा गया है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ ट्वाइस इट्स रेडियस। डायमीटर जो होता है वो सर्कल का रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस मतलब डबल हो गया, तो ये ट्रू है। यहाँ पे ट्रू ऑलरेडी लिखा गया है क्योंकि बच्चे लोग इसको बना चुके हैं। डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, तो डायमीटर को ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहा जाता है, मतलब ये सही है, ठीक है, ट्रू हो गया। द सेंटर ऑफ ए सर्कल डज नॉट लाई ऑन इट्स डायमीटर,
तो कह रहा है कि सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है वो डायमीटर में लाई नहीं, मतलब उस डायमीटर में स्थित नहीं होता है, तो ये गलत है, फॉल्स। डायमीटर उससे होकर पार होता है तो वो डायमीटर में ही स्थित होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद द लेंथ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। द लेंथ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस, तो ये सही है, वो गोल लाइन जो होता है उसी को सरकमफ्रेंस कहा जाता है, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। उसके बाद ये सेमी सर्कल इज एन आर्क। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल जो होता है तो वो एक आर्क होता है, तो आर्क मतलब हो गया सर्कल का टुकड़ा, तो वो सर्कल का है टुकड़ा ही होता है। जैसे कि हम सर्कल को आधा अगर हम बनाते हैं तो वो सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, हालांकि उसमें डायमीटर मिला रहता है, तो ये सेमी सर्कल आर्क हो गया इतना से इतना, तो ये ट्रू हो गया। ईच आर्क ऑफ ए सर्कल इज ए सेमी सर्कल, तो सभी आर्क जो होता है वो सर्कल का सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल होता है, तो आर्क जो होता है उसको छोटा भी ले सकते हैं। अगर हम छोटा लेते हैं तो वो तो एक सेमी सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल बनाने के लिए आधा चाहिए, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर, तो एक सर्कल जो बना हुआ है उसमें कोई भी लाइन लेते हैं, किसी भी सर्कल लाइन पे यहाँ से यहाँ अगर ले लेते हैं या यहाँ से यहाँ ले लेते हैं तो वो डायमीटर होता है, तो डायमीटर नहीं होता है, क्योंकि सेंटर से जो गुजरता है वही डायमीटर होता है, बाकी जो सेंटर से नहीं गुजरता है वो सब कोड कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स दे देते हैं, ये फॉल्स हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको मैच करना है। ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक सर्कल बना हुआ है जो कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस कौन है, ये छोटा सा सी नंबर में जो दिया हुआ है, यहाँ पे गलत मैच किया गया है, आप लोग ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को देखें पॉज करके और इसको मिलाना शुरू कर दिया, वैसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बच्चों के द्वारा मिलाया गया है, हो सकता है कि उन लोग गलत मिलाते हैं। तो 1 नंबर का हम सी के साथ मैच कर देते हैं, यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा। और यहाँ पे ए सर्कल डायमीटर 6 सेंटीमीटर, एक सर्कल ऐसा बना हुआ है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर का आधा कर देते हैं तो उसका रेडियस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल बना हुआ है डी नंबर में, तो ये चला जाएगा डी नंबर में यहाँ। उसके बाद सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 44, तो यहाँ पे बना के देखना होगा, इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को बनाना होगा सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए, हम इसको छोड़ के इसको लेते हैं। ये सर्कल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, एक सर्कल ऐसा बना हुआ है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस उसका आधा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर रेडियस का ये बी नंबर का बना हुआ है, तो हम इसको मैच करते हैं बी नंबर में, ठीक है। तो अब एक ही बच गया, जो बच गया है उसको हम इसके साथ मैच कर देंगे, तो हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से इसको हम यहाँ मैच कर देते हैं, इधर हम लिख देते हैं ये ए नंबर में 3 का आया और बी नंबर में जो है 4 का, और यहाँ पे सी नंबर में 1 का, और यहाँ पे 2, 4 नंबर डी नंबर में 2 नंबर का, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ ओनली 12 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इन हाउ मेनी पार्ट्स डज ए क्लोज्ड कर्व डिवाइडेड द प्लेन, तो एक क्लोज्ड कर्व को, उसके प्लेन को, उसके सतह को कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सा हो गया 2 भागों में, जैसे कि एक ऊपरी भाग हो गया, ऊपरी भाग, और उसके दूसरे साइड वाला भाग हो गया भीतरी भाग हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल हो गया, तो 2 पार्ट्स, इसका आंसर हो जाएगा 2 पार्ट्स। इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको बतलाता हूँ, जैसे कि हम लोग कहावत सुनते हैं सिक्के का 2 पहलू होता है, उसी तरह से सर्कल का भी 2 प्लेन हो जाएगा, एक एक्सटर्नल जो हमारे नज़रों के सामने और एक पीछे जो छुपा हुआ है, उसी तरह से 2 पार्ट्स हो जाएगा। कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 14.1, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज मतलब ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।